प्रिय दोस्तों, आज का विषय महत्वपूर्ण एवं काफ़ी रोचक है। प्राचीन काल से चली आ रही कुप्रथा सती प्रथा पर एक नज़र डालते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का रोचक विषय सती प्रथा। यहाँ एक जलती हुई चीता का चित्र है। इसी प्रकार पति की चिता में उसके पत्नी को बैठा दिया जाता था या स्वेच्छा से आत्मदाह कर लेती थी। हालांकि यह पति के प्रति प्रेम एवं समर्पण को भी दर्शाता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। परिचय। सती प्रथा में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता पर बैठा दिया जाता था। इसे भी अपने प्राण त्याग के लिए विवश किया जाता था। इस प्रथा को इसका यह नाम देवी सती के नाम से मिला है, जिन्हें दाक्षायणी के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति महादेव शिव के तिरस्कार से व्यथित हो यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर ली थी। महाभारत में राजा पांडु के संग उनकी एक पत्नी माद्री सती हुई थी। कृष्ण के संग उनकी 4 रानियां सती हुई थी। ये एक स्वैच्छिक कृति थी, कोई धार्मिक प्रथा नहीं, किंतु इसे कई जातियों ने पूर्ण रूप से लागू कर रखा था, जिससे इसका प्रचार प्रसार हुआ। भारतीय इतिहास की बात करें तो गुप्त काल में 510 ईस्वी के आसपास भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख से सती होने का प्रमाण मिलता है। महाराजा भानु प्रताप के राजघराने की गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दी थी। यहाँ एक दूसरी तस्वीर दिखाई गई है। इसमें भी महिलाओं को सती होती हुई दिखाई गई है। चलिए देखते हैं सती प्रथा के कारण। प्राचीन काल में सती प्रथा का एक यह भी कारण रहा था। आक्रमणकारियों द्वारा जब पुरुषों की हत्या कर दी जाती थी, उसके बाद उनकी पत्नियां अपनी अस्मिता व आत्मसम्मान को महत्वपूर्ण समझकर स्वयं अपने पति की चिता के साथ आत्मत्याग करने पर विवश हो जाती थी। कालांतर में महिलाओं की इस स्वैच्छिक व्यवस्था का अपभ्रंश होते होते एक सामाजिक रीति जैसी बन गई, जिसे सती प्रथा कहा गया। आगे सती प्रथा का अंत करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला। इसके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिए। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर धारा 17 के द्वारा विधवाओं की सती होने को अवैध घोषित किया था। हालांकि इससे पहले भी अकबर और मराठा के पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। अंततः समाज में इस कुप्रथा का नामो निशान मिट गया। यहाँ राजा राम मोहन राय को एक चित्र दिखाया गया है। इन्हीं के अथक प्रयास का यह परिणाम रहा कि समाज के बीच एक कुप्रथा सती प्रथा का अंत हुआ। धन्यवाद।